बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। नमन करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को। आज हम उनके मंच पे खड़े हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम अपने महापुरुषों की वजह से आज इस लायक हैं कि हम बोल पा रहे हैं। आभार भीम आर्मी की पूरी टीम का, हरदोई का, जिन्होंने बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और आज बहुत सफल कार्यक्रम रहा। आभार यहाँ के ग्रामवासियों का भी। मेरे हिसाब से अरविंद भाई का गांव है। अरविंद भाई बहुत मेहनती आदमी हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम का और समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपनी माँ और बहनों का जो बैठी हुई आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक जमाने में जहां आप घर से निकलने को नहीं पाती थी, आज हमारे महापुरुषों की बदौलत हम सबके बीच में बराबर में आप बैठी हुई। आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, क्योंकि कार्यक्रम आज बहुत लेट रहा, बहुत लंबा रोड शो का था, तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। आपको याद होगा, जितने भीम आर्मी के मेरे साथी हैं उनको सबको पता है। इसमें से शायद गांव से कम लोग गए हो, लेकिन यहाँ से भी, क्योंकि अरविंद भाई का गांव मुझे पता कि यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली में लोग गए थे। अक्टूबर महीने में आपके जिले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय दल सिंह जी का आगमन हुआ था, और उस दिन हरदोई का सिंहासन डोला था। डोला था कि नहीं डोला था? जवाब दो। डोला था। लेकिन लोगों को लगा कि शायद फिल्म खत्म हो गई, तो गलत फहमी में है आप। फिल्म खत्म नहीं हुई, वो तो फिल्म का टीचर था। अभी ट्रेलर आना बाकी है, और ट्रेलर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आज इस मंच से कहता हूं अपने भीम आर्मी की टीम को कि अगले 2 महीने में तैयारी कर लीजिए। यहाँ के शासन प्रशासन को भीम आर्मी का ट्रेलर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ट्रेलर। और याद रखो कि अगर आपको लगता है कि भीम आर्मी बहुत छोटा संगठन है तो गलतफहमी में है। ये 2015 नहीं, 2025 चल रहा है, और अभी हम आए हैं। और जिस दिन कभी ऐसा हुआ कि आपके जिले में वो दिल्ली में बैठी हुई शख्सियत, बड़ी मूछधार, अगर कहीं आपके जिले में आगमन हुआ तो लखनऊ छोड़ दो, दिल्ली तक का सिंहासन डोलेगा। मुझे आज बड़ा दुख हुआ, और मैं बहुत ही शांत प्रिय व्यक्ति हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं कभी भी ऐसी चीज कोई नहीं करता जो संविधान के खिलाफ है। मेरा रिकॉर्ड उठा के देखोगे, मुझे 3 साल प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो गए। 3 साल में मैंने कभी कोई असंवैधानिक चीज नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि फिर मेरे में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा जो रोडों पर उपद्रव करते हैं। लेकिन आज मैं हरदोई से निराश हूँ, और निराश मैं किससे हूँ? यहाँ के प्रशासन से। सभी प्रशासन से नहीं। मैं इससे पहले जिस गांव में गया, हमारे लोगों से थोड़ी बहुत झड़प हुई, तो किसने डांटा अपने लोगों को? आप लोगों को किसने डांटा? हमने डांटा ना। हमने क्या कहा हमने आपसे कि ये भी हमारे लोग हैं, ये भी हमारे भाई हैं, आप इनको गलत मत करो। लेकिन समस्या, आज मुझे एक लेसन मिला हरदोई में आके कि शराफत का समय नहीं रहा। गलत कह रहा हूँ कि सही? क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं, ये प्रदेश संयोजक बहुत सीधा है, ज्यादा उपद्रव नहीं करने वाला, तो मेरी शराफत का फायदा उठाया गया और हमारे लड़कों को बेवजह बीच में लगभग आधा घंटा रोका गया। ये भी अभी भी शराफत है मेरी। मेरे साथी यहाँ खड़े हुए, मुझे मालूम हुआ कि शायद कोतवाल साहब भी आए। मैं अभी आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन आप जरूर सुन लेंगे कि आप उसमें मौजूद नहीं थे। इसमें से जो साथी यहाँ खड़े हैं, ये बड़े अच्छे आपके पुलिसकर्मी हैं, लेकिन जो यहाँ नहीं है और उस दौरान ड्यूटी पे थे, वो बड़े बदतमीज थे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सही बात है, क्योंकि वो यहाँ इसलिए नहीं है कि उनको मालूम था कि माहौल खराब हो रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत माहौल खराब किया। यहाँ से जाने के पहले
आपसे बात करूंगा। और मुझे मेरे लोगों ने बताया कि जो तत्कालीन यहाँ के कप्तान साहब हैं उनका कार्यकाल अच्छा है, और अभी जैसे इन्होंने कहा कि वो ईमानदार है। और मैं उनसे पूरी आशा करूंगा कि अगर ऐसे माहौल खराब करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो शायद वे आपकी भी छवि धूमिल कर रहे हैं। और कोतवाल साहब, आपसे भी कहूंगा कि आप उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन जब जाइएगा तो उनको जरूर बताइएगा कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये 1925 नहीं, ये 2025 है। आप अगर उस गलत फहमी में जी रहे हैं कि आप, मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, मेरे ऊपर माला पड़े हुए हैं, मैं बुलेट पे बैठा हूँ, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो गलत फहमी में ऐसा है। अब तो ये सब आपको सहना पड़ेगा। इसको नोट कर लो आप। सहना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपके ही बनाए स्वर्ग नर्क में मेरी बातचीत होती रहती है लगातार। मेरे पूर्वज हैं वहां पर, उन्होंने मुझे बताया कि लोगों ने बहुत परेशान किया, तो बेटे जब भी यहाँ आना पूरा बदला लेके आना।